कई लोगों को दिया, आकाश को भी दिया है, शुभम को दिया है। चलिए बच्चे ज्वाइन कर लिए। इस डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा सर? ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इंटीजर, न्यू इंटीजर, मालूम है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है बच्चे? अभी यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए, अब इसकी ब्रैकेट में वैल्यू क्या पास कर दीजिए? 20। तो आई ओबीजे में वैल्यू अब आया 20। अब क्या हो गया? ए वैलिड स्टेटमेंट हुआ। ये आपका हो गया क्या? वैलिड स्टेटमेंट। वैलिड स्टेटमेंट। अब बताइए कि जब जावा में आप प्रिमिटिव डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव के थ्रू भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रिमिटिव के थ्रू भी आप वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, और ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट बना करके भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वीडियो ऑफ करो जी शुभम, वीडियो ऑफ करो। काम नहीं कर रहा, कुछ हैंग हो गया। हैंग कर रहा है तो एक बार मोबाइल से ज्वाइन कर लो, उसको लैपटॉप रिस्टार्ट कर लो तब तक। हाँ चलिए करते हैं। हाँ, तो इसका मतलब बेटा ये हुआ, मोबाइल से पहले ज्वाइन कर लो, फिर इसके बाद लैपटॉप को रिस्टार्ट कर लो। मैंने क्या कहा इसके करस्पॉन्डिंग में? मैंने क्या कहा कि सर इसका मतलब ये हुआ कि सर जावा को हम कह सकते हैं कि ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। नहीं कह सकते कि सर हर एक वैल्यू को हम ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी जावा पहला रीजन, ये रीजन नंबर 1 हो गया, ये रीजन नंबर 1 हो गया, रीजन नंबर फर्स्ट। सेकेंड रीजन क्या है? तो सेकेंड रीजन कहा था कि सर इन जावा एवरी वैल्यू आर कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट। याद है? और जब सर जावा की वैल्यू, हर एक वैल्यू स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब क्यों? तो ऑब्जेक्ट बन गया ना। तो इसका मतलब कि उसको तो 100% कर सकते कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कर सकते नहीं कर सकते हैं? इस बस प्रिमिटिव की वजह से ट्रूली वर्ड लग गया, नहीं तो देखा जाए तो इंटरनली वो 100% है। सारे वैल्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है जावा की। कोई भी वैल्यू नहीं है जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं हो, सभी के सभी वैल्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। सो जावा इज कॉल्ड ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरव्यू क्वेश्चन आपको सॉल्व किया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ साथ मैंने क्या कहा? ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ट्रूली ऑब्जेक्ट, तो वर्ड को लिख लीजिए। तो मैंने क्या कहा? इन जावा ऑल द वैल्यू आर कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट। पहले भी लिखवाया है आपको, इस वर्ड को पहले भी नोट करवा दिया है। ऑल द वैल्यू इन जावा आर कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट। सो जावा इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा? ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बताइए बच्चे, किसी को दिक्कत है यहां तक? हाँ जी, दो रीजन से हम जावा को कहते हैं कि ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कीजिए। ऊपर वाला हो गया था ना? सेकंड तक हो गया था ना? हेलो हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपका? सर, लाइन नंबर 61 में हाँ सर ये जो है ना कि ऑल द वैल्यूज इन जावा आर कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट, ये सर कुछ समझ नहीं आया। कौन कौन बोल रहे हो? शिवम, याद नहीं? प्रिंट एलन के आर्गुमेंट में आप क्लास किए हो जो पूरा कंप्लीट कर लिए हो। चलो, क्या सर पढ़ाते थे? थोड़ा देखिए कंफ्यूजन है बस थोड़ा सा ये सर कि बेटा, स्ट्रिंग क्लास में। देखिए ना, जैसे जावा में ए वैल्यू है ना, अगर वेरिएबल का वैल्यू एक्स है और उसी एक्स की वेरिएबल को मान लो प्रिंट करवाना है, इंटीजर टाइप का है, तो ये बताओ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ए वैल्यू, इंटीजर वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गया बताओ? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो गया ना। ये इसको स्ट्रिंग कहते हैं ना, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना जावा में। हाँ जी सर। शिवम, इसको डबल कोट, सर अभी प्लस साइन लगाए तो क्या हो गया? कॉन्कैटिनेशन हो गई ना बेटा। हाँ जी सर। अब इसी कारण से जावा को कह दिया ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तो मैं पहली क्लास में स्ट्रिंग का चैप्टर पढ़ा देता हूं। अगर जिस दिन का पूरे खाली 2 4 10 फंक्शन पढ़ा दिए ना तो नहीं चैप्टर सर, हो गया। ये बस कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट था ना, तो यही ये हो बस गई थोड़ा ना। यहाँ मतलब कंफ्यूजन था कि ये किसको डिनोट मतलब किससे करना है, डिनोट ये किया? थोड़ा। कि मतलब कि सर मेरा इंटीजर वेरिएबल डिफाइन था, अगर उसको प्रिंट में प्रिंट करवाया तो फाइनली उस किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्ट्रिंग के क्लास में ना बेटा। ये क्या होती है? हाँ जी सर, स्ट्रिंग प्लस साइन से क्या करते हैं? कॉन्कैटिनेट करते हैं। शुभम क्लियर है तुम्हारा? डेटा टाइप में क्लास में थे ना तुम? क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। हाँ क्लियर है। चलिए बेटा, ये पढ़ाया। एक होता है प्योर। प्योर का मतलब क्या होता है? यहां तक नोट कर लिया बेटा? हो गया? किसी को छूट तो नहीं है? सेकंड पॉइंट लिखा है, हो गया? क्लियर है? थर्ड भी हो गया? छोटा छोटा डिफिनेशन लिखवा रहा है। प्योर का मतलब होता है सर उप्स का सारा फीचर सपोर्ट करेगा, और प्रिमिटिव तो मतलब 0.1 पैसे भी सपोर्ट नहीं करेगा। सिंपल एग्जांपल समझो। प्योर का मतलब, डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, समझ लो। अब यहाँ पे प्योर, जैसे कि आपका प्योर लैंग्वेज कौन सा है? लिखते सी हैश है, पढ़ते क्या इसको? सी शार्प में बेटा अगर आप इंटीजर गलती से भी ऐसे लिख दिए ना, तो यहाँ पे आपका कंपाइल टाइम में ही एरर दे देगा। ये स्टेटमेंट आपका कंपाइल टाइम में ही क्या दे देगा? एरर दे देगा। कंपाइल टाइम में सी शार्प में। इसको आपको कैसे डिफाइन करना होगा?
इंटीजर x इक्वल टू न्यू इन int 10, मतलब कि x में वैल्यू आएगी, बट कैसे आएगी? ऑब्जेक्ट के साथ, और न्यू ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट बनता है, सिंपल समझिए। तो क्या हो गया, ये 100 टू 100% हो गया। C#.NET का प्योर कहा जाता है, उसको कहा जाता है, एक इंटरव्यू कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन सा है, दिमाग में सेट रखिएगा, C#। जानते हो तो नहीं भाई, क्या C#। जावा स्पेशलाइज किया कि तो उसको भी बोले हाँ कॉलेज में पढ़े थे, अब पढ़े थे कि बोल दिए कि अपने में फंस गए। नहीं सर, वो तो हमारे सिलेबस में भी नहीं था, कॉलेज में जावा था। हाँ चल सकता है भाई, वो चलता है, कॉलेज का बहाना तो सॉलिड चलता है। और क्या बोले, सही सही बोल रहे हैं आपको। लेकिन अगर ये बोल दोगे कि हाँ जानते थी कॉलेज के सिलेबस में दो, तो भाई बंदा तेज तेज क्या कहोगे, इंटरव्यू लेने वाले भी कुछ कुछ होते हैं ऐसे अपने आप को शो ऑफ करने में। अब सामने वाला को भी बात मानना पड़ जाता है, उसकी एक्सेप्ट करना पड़ जाता है। अगर गलत बोल रहा है एक्सेप्ट भी कर लो ना, तो तुमको सेलेक्ट कर लेगा, और सही भी बोल रहा है कभी कभी आप एक्सेप्ट ना करो, जीत कर दो, नहीं आप बोल रहे हो गलत है, तो समझ गया कि ईगो में आ गया। कभी कभी ऐसी होती है सिचुएशन। तो मेरा एक कहना है कि मतलब कि आप ऐसे वर्ड कभी मत बोलिए इंटरव्यू में जो आप फंस सकते हैं। भाई उतने बोलेंगे जितना हम जानते हैं, आपके रिज्यूम से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, आपका आंसर से ज्यादा वो क्वेश्चन नहीं करता, बस इतने मान, जितना आंसर आप करते हो एक क्वेश्चन के बाद, वो क्वेश्चन उतने हिसाब से वो पैटर्न सेट करते चले जाता है, उसी हिसाब से क्वेश्चन लेवल हाई करते चला जाता है। जितना आप आंसर दोगे घुमा के, उतने ही क्वेश्चन उसमें बनते जाते। तो C# जानते हो नहीं, बस देखिए भाई जावा के इंटरव्यू तो क्यों बोलेंगे हम। आइए टॉपिक में, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं टॉपिक बेटा, पहला कॉन्सेप्ट क्लास। पहला कॉन्सेप्ट क्या, क्लास। क्लास पहला कॉन्सेप्ट क्या आती है, क्लास। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं, पहला कॉन्सेप्ट आपका बेटा क्लास। क्लास क्या होती है, क्लास। क्लास पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या है, क्लास। चलिए बच्चे आगे बढ़े ना। क्लास, क्लास क्या होती है, क्लास इज द क्लास इज नथिंग just a representation of, class is nothing just as representation of representation of similar type of object। सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं बेटा, क्लास इज नथिंग जस्ट एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि क्लास वर्ड से क्या पता चलता है आपको, मतलब कि ऑब्जेक्ट की, इट मींस ऑब्जेक्ट के बीच में सिमिलरिटीज है तो क्या कहोगे, क्लास है। ऑब्जेक्ट के बीच में सिमिलरिटीज नहीं है तो क्या कहोगे, क्लास नहीं है। मान लो एक स्टूडेंट क्लास है, तो हमारे बीच में क्या सिमिलरिटीज है कि सर जावा की क्लास है। ऑब्जेक्ट के बीच में क्या सिमिलरिटी है, जावा की क्लास। सारे कोई अगर आप इसमें से कहो कि 5 बच्चे जावा के हैं, 15 बच्चे .NET के हैं और 15 बच्चे PHP के हैं, तो क्या कहोगे कि क्लास चल रहा है। सर जावा पढ़ा रहे हो, PHP पढ़ा रहे हो, .NET पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, पहले डिसाइड कर लो। सेमिनार ले रहे हो, मीटिंग ले रहे हो, क्या ले रहे हो बता दो, पहले डिसाइड कर लो। ये तो हम नहीं मानते क्लास चल रहा है। मतलब कि ऑब्जेक्ट के बीच में अगर सिमिलरिटीज होगी तो क्या कहोगे, क्लास है। ऑब्जेक्ट के बीच में सिमिलरिटीज नहीं होगी बेटा तो क्लास नहीं है। तो क्लास वर्ड से क्या पता चलता है, जैसे आप रेलवे में उठा लीजिए, जनरल, स्लीपर, AC, और देखो तो बोगी पे लिखी भी रहती है, रेलवे जो डिब्बे उस पर लिखी रहती है, कोच पे रेलवे की कोच कि आपका जनरल, स्लीपर, और क्लास का मतलब क्या होता है, श्रेणी वर्ग होता है नहीं होता है। एयरवेज में उठा लीजिए, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कास्ट में SC ST जनरल OBC, ऑफिसर में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड सो ऑन, सब अलग अलग लेवल पे जो कैटेगराइज किया गया उसको क्या कहेंगे, क्लास। कॉलेज में उठा लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, क्लास चलती है ना बेटा। अगर सारे बच्चे सारे सेमेस्टर के बीटेक CS के सारे सेमेस्टर के बच्चे एक साथ बैठा दो, क्या कहोगे कि क्लास चल रही है। सारे ईयर के BSc BA की क्लास चल रही है, BSc की क्लास चल रही है, तीनों ईयर के बच्चे एक साथ बैठे हैं, तो सर मीटिंग चल रही है, क्लास चल, सेमिनार चल रही है, तो वर्कशॉप चल रही है, हम नहीं कह सकते क्लास चल रही है। कह सकते क्लास चल रही है, नहीं, मीटिंग गोइंग ऑन या क्लास सेमिनार इज गोइंग ऑन। तो क्लास का मतलब क्या होता है, क्लास वर्ड से पता चलता है कि क्लास वर्ड इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी क्लास वर्ड उससे क्या कहती है, अब क्लास वर्ड, इसका कॉमन डिफिनेशन की बात करें, कॉमन वर्ड की, क्लास वर्ड implements where and there
something must be categorized, something must be categorized, जहां पे where and there something must be categorized, must be categorized, कैटेगराइज किया हुआ है तो क्या कहोगे, क्लास चल रही है। अगर कैटेगराइज किया हुआ वर्ड नहीं है तो क्या कहोगे, क्लास नहीं है। एग्जांपल ले लीजिए आप, एग्जांपल में एग्जांपल लिया बेटा, एग्जांपल लिया, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने एग्जांपल अवेलेबल है, कॉलेज को उठाया तो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 2, क्लास सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, ठीक है, सेमेस्टर 1, 2, 3rd, चलिए बेटा आपका एग्जांपल ले लिया, आपका ऑफिसर में क्लास, ऑफिसर क्लास, ऑफिसर में आपका फर्स्ट क्लास, फर्स्ट ऑफिसर की बात करो तो फर्स्ट क्लास, फर्स्ट, सेकेंड एंड सो ऑन। चलिए बेटा रेलवे में क्लास, रेलवे में उठा लीजिए जनरल स्लीपर एसी, जहां वर्ड कैटेगराइज मिल रही है उसको क्या कहोगे, क्लास कहोगे। कास्ट में उठा लिया सर जनरल, ओबीसी एंड सो ऑन। चलिए इस तरह से आपको कैटेगराइज किया हुआ वर्ड है तो क्या कहोगे, क्लास कहोगे। मतलब एक वर्ड से डिफाइन किया है, अभी बता रहे डिफिनेशन को डिफाइन कर रहे, बता रहे क्लास है क्या, ठीक है। एक जनरल टर्म में उठाया, रियल लाइफ में क्लास क्या है, रियल लाइफ के एग्जांपल को उठाया। किसी को दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक ऑनली बच्चे किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है। क्लास क्या होती है, टेक्निकल की ओर मूव करते हैं। द क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ टेम्पलेट का मतलब बेटा बना बनाया स्ट्रक्चर, डिजाइन। क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ टेम्पलेट फ्रॉम which object are actually made, which object are actually made। क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब बेटा डिजाइन, बना बनाया एक फॉर्मेट, जहां पे आप एक फॉर्मेट है, मतलब कि एक डेटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन है, वो डिजाइन है, ब्लूप्रिंट। टेम्पलेट का ब्लूप्रिंट एक फॉर्मेट है, ठीक है, बताया टेम्पलेट का ब्लूप्रिंट है। टेम्पलेट स्पेलिंग गलती है ना, टी होता है टेम्पलेट, टीएमपी टेम्पलेट। चलिए बेटा या टेम्पलेट क्या कहती है बेटा, टेम्पलेट कहती है, टेम्पलेट अगर बात करें तो द क्लास की बात करें तो टेम्पलेट का द टेम्पलेट डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज का अलग अलग वैल्यू, हर एक ऑब्जेक्ट जो कल बनाया था ना, OBJ1, OBJ2, OBJ3, इसलिए तो बताया था कि आज हमें जब एग्जांपल देते हमें समझ में आना शुरू हो जाए, टर्मिनोलॉजी समझ में आने लगे। जब भी हम आर्किटेक्चर के साथ मैंने बोला था कि जो एग्जांपल दे रहा हूं अगली क्लास में समझ में आएगी आपको। बस टेलर है तो एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका वैल्यू अलग था, दूसरे ऑब्जेक्ट का वैल्यू अलग था, उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट का स्टेट। वो आपकी स्टेट, करंट स्टेट क्या है, तो ऑब्जेक्ट का करंट स्टेट को बताता है। तो द टेम्पलेट डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ स्टेट एंड बिहेवियर। The template describe the kinds of state and behavior। behavior का मतलब member function behavior kinds of state and behavior, ठीक है। that object
that object of its type सपोर्ट, जिसको ऑब्जेक्ट सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट। और ये बच्चे समझ में आ रही है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है टर्मिनोलॉजी में? अब बेटा सिंपल वर्ड में बात करो, एक वर्ड में जहां पे आपको डिफिनीशन देना है, सामने वाले को बताना है। ये जानबूझ के देखिए, अलग अलग तरीके से नहीं बताएंगे तो आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी। हर एक वर्ड में केवल कुछ नहीं है, डिफिनीशन सेम है, बस उसको वर्ड का थोड़ा बहुत फॉर्मेट चेंज हो गया, चेंज हुआ। टर्मिनोलॉजी एक डिफिनीशन में सारे वर्ड को नहीं डाल सकते, तो मैंने जानबूझ के दिल किया। मतलब कि फाइनली अगर डिस्क्राइब वर्ड बोले तो सर क्लास के अंदर होते क्या है, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, बस। फाइनली डिफिनीशन कहे तो एक ही वर्ड में कहना है, कहीं भी क्लास का टेक्निकल डिफिनीशन में डिफाइन करके छोड़ दीजिए, कह दीजिए सर क्लास डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, बस इतना ही बोलना ही है, इससे ज्यादा वर्ड बोलना ही नहीं है, इससे ज्यादा। ये तो आपके दिमाग में ऑब्जेक्ट को सेट करने के लिए है, ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या होती है तुरंत दिमाग में सेट करेगी बात, स्टेट होता क्या है, तो सर क्लास के डिफिनीशन के साथ रिलेट किया है कि क्लास इज ए that describe the template that describe the kinds of state, मतलब एक डिजाइन जो बना हुआ था उस अलग अलग ऑब्जेक्ट के स्टेट को डिस्क्राइब करती है। वो उसमें क्या एसोसिएट हो गया, डेटा मेंबर बोले तो आपका डेटा और बिहेवियर, उसके लैंग्वेज में बात करें तो क्या कहते हैं उसको, डेटा और बिहेवियर। अब थोड़ा प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में बात करें तो हमें इस क्या कह दिया, द क्लास डिस्क्राइब, जिसका स्पेलिंग देख लेना बेटा, टाइप कर रहे हैं कहीं इधर उधर हो गया तो। क्लास डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। मतलब फाइनली अगर कहें तो क्लास किसको डिस्क्राइब करती है, डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को डिस्क्राइब करती है। मेंबर फंक्शन, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ऑब्जेक्ट ऑफ, देखिए यहां पे गलती हो गई, ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स टाइप सपोर्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स टाइप सपोर्ट। चलिए क्या बताया, क्लास इज नथिंग जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एक रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से रिलेट किया, ठीक है। जहां तहां कैटेगराइज किया हुआ वर्ड है उसको क्या कहो, क्लास है, क्लास है, ठीक है। आपको यहाँ पे मान लीजिए एक क्लासेस आपकी चल रही जावा की, बगल में चलती है पीएचपी की, बगल में चलती है लिनक्स की, उसके बगल में चलती है क्लासेस आपका पाइथन की। लेकिन लाइब्रेरी जो है, लैब जो बैठे सारे क्लासरूम, उसको कह सकते हो कि क्लासरूम है कि नहीं कह सकते, क्योंकि सारे बच्चे मिक्सअप हैं, डॉटनेट के भी होंगे, पीएचपी के भी होंगे, पाइथन के भी होंगे, ठीक है। आपका लाइनक्स के भी बच्चे बैठे होंगे, तो कह सकते हो कि क्लास चल रही है वहां पे, नहीं सर। जहां पे क्लासरूम में कैटेगराइज किया हुआ वर्ड है उसको कहोगे कि क्लास है, क्लास है। अब आपके क्लास का डिफाइन क्या था, ब्लूप्रिंट ऑफ टेम्पलेट। टेम्पलेट किसको डिस्क्राइब करती है सर, काइंड्स ऑफ स्टेट एंड बिहेवियर मतलब मेंबर फंक्शन। फाइनली अगर कहे तो क्लास दैट डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, ठीक है। अब डेटा मेंबर क्या करता है बेटा, ओनली बच्चे नोट कर लिया, किसी को डाउट तो नहीं यहां तक? हाँ जी अजीत, अमन, किसी को दिक्कत तो नहीं यहां तक? नहीं, चलिए बेटा, डेटा मेंबर किसको कहता है, किसे कहते हैं? डेटा मेंबर की बात करें तो डेटा मेंबर आपका, डेटा मेंबर को डिस्क्राइब करें तो डेटा मेंबर shows the properties of an object। ऑब्जेक्ट क्या शो करता है, प्रॉपर्टीज को शो करता है। डेटा मेंबर क्या शो करता है बेटा, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को शो करता है। डेटा मेंबर आपका ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को शो करता है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को शो करता है। अब आइए बेटा, डेटा मेंबर को कैटेगराइज किया, डेटा मेंबर डेटा मेंबर को कैटेगराइज किया बेसिकली, ठीक है। डेटा मेंबर को कैटेगराइज किया, कितने टाइप का डेटा मेंबर, डेटा मेंबर को अगर कैटेगराइज करें तो डेटा मेंबर आपका दो टाइप का, कौन कौन सा डेटा मेंबर, ठीक है। अरे उप्स आपके लिए बहुत इजी हो चुकी है, बस रेगुलर जो क्लास से सारे लोग हैं, लगभग इस बैच के लोग रेगुलर रहे हैं। अब यहाँ पे पहला क्या है आपका, जिसको क्या कहते हैं, नॉन स्टैटिक, क्या बोलते हैं पहला डेटा मेंबर को, नॉन स्टैटिक, कल की क्लास में। अब यहाँ पे उसी डेटा मेंबर को एक टर्मिनोलॉजी में क्या कहें, तो हमने वर्ड भी नहीं डिस्कस किया था, इंस्टेंस, क्या बोलते हैं उसको, इंस्टेंस डेटा मेंबर, इंस्टेंस डेटा मेंबर,
इंस्टेंट डेटा मेंबर, नॉन स्टैटिक या इंस्टेंट डेटा मेंबर। अब बेटा इसी वर्ड को दूसरा डेटा मेंबर क्या हो गया आपका, दूसरा डेटा मेंबर की बात करें तो दूसरा डेटा मेंबर क्या हो गया बताइए सर, आपका इंस्टेंस हो गया, तो अगला क्या हो गया आपका स्टैटिक डेटा मेंबर। स्टैटिक डेटा मेंबर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है, नोट कर लीजिए। मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन क्या शो करता है, मेंबर फंक्शन shows the behavior of an object, shows the behavior मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब उसी को तो घुमा के बात कर रहे हैं, उसके पहले मेंबर फंक्शन बिहेवियर को बताता है, shows the behavior of an object। एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड होल्ड करना, एक सेकेंड, बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक वर्ड आपको मिस कर गया यहाँ पे हमको लिखने के लिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को बताता है, किसका, OBJEC, ऑब्जेक्ट, बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की बिहेवियर को बताता है, ये आपका ऑब्जेक्ट की बिहेवियर को बताता है। मेंबर फंक्शन क्या बताती है सर, ऑब्जेक्ट की बिहेवियर को बताता है, ऑब्जेक्ट की बिहेवियर को बताता है, ठीक है। यदि लिखो, इसको बताओगे ना कि ये डेटा मेंबर किसको रिपोर्ट कर रहा है, किसको ये डिफाइन कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट को डेटा मेंबर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बताता है, ये बिहेवियर बताता है, ये बिहेवियर बताता है, बस यही छूट गई थी। मेंबर फंक्शन की बात करें बेटा, तो मेंबर फंक्शन आपका दो टाइप, मेंबर फंक्शन आपका दो टाइप का, कौन कौन सा मेंबर फंक्शन, नॉन स्टैटिक या उसी को क्या कहेंगे इंस्टेंस, नॉन स्टैटिक कहेंगे या उसी को क्या कह देंगे हम लोग इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। इंस्टेंस मेंबर, अगला क्या हो गया आपका स्टैटिक मेंबर फंक्शन। कल यही तो बताया था, अभी इसका बस डिफिनीशन नहीं लिखवाया था, आप लोग को डिफिनीशन नहीं लिखाया है कि इसमें किससे क्या कहते हैं और इसको किसको क्या कह रहे थे, तब इसी टर्मिनोलॉजी को तो डिस्कस कर रहे थे कल की क्लास में। अभी डिफिनीशन डिफाइन हो गई तो अब समझ में आएगी चीजें। चलिए बेटा नोट कर लिया आप लोग, हो गया नोट, चलिए डिफाइन कर लिया। चलिए एक प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, इस थ्योरी के साथ छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं पहले। अब प्रोग्राम क्या देखेंगे, पहले प्रोग्राम देखते हैं। एक क्लास बनाया, बच्चे नोट कर लिया, किसी को छूट तो नहीं रही है, समझ में आ रही है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है। हाँ जी अंशुल मेगा सर कर लिया नोट। चलिए तो मैंने एक क्लास बनाया बेटा, एक क्लास बनाया आपका किस नाम से, क्लास बनाया आपका इम्प्लाई नाम से, इम्प्लाई क्लास बनाया। इम्प्लाई क्लास के इनसाइड में इम्प्लाई क्लास बनाया, रियल लाइफ एग्जांपल ले लिया, emp.java
अब इम्प्लाई क्लास के इनसाइड में इंटीजर टाइप का इम्प्लाई आईडी ले लिया, इम्प्लाई आईडी ले लिया, ठीक है, इम्प्लाई आईडी ले लिया, एक स्ट्रिंग टाइप का नेम ले लिया, स्ट्रिंग टाइप का नेम ले लिया, ठीक है, और स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग नेम ले लिया, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का नेम, एक आपका इंटीजर टाइप का सैलरी ले, सैलरी ले लिया वेरिएबल। अब यहाँ पे फंक्शन बनाया void गेट डेटा, गेट डेटा फंक्शन बनाया। अब गेट डेटा के इनसाइड में लोकल वेरिएबल डिफाइन किया, इंटीजर ईआईडी कॉमा स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंट कॉमा इंटीजर साइज, तो ईआईडी की जगह पे आईडी ली, लोकल वेरिएबल डिफाइन किया, आर्गुमेंट में आएगी इसकी वैल्यू। अब जो ईआईडी आएगी से कहाँ से इनिशियलाइज कर देगा, आईडी में इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। जो इम्प्लाई का नेम आएगी वो आपका कहाँ इनिशियलाइज कर देगा, आपका इन की वैल्यू आपका नेम में इनिशियलाइज व्हाइट गेट डेटा में जो वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल है। हाँ, क्या बोल रहे हो? ये वॉइड गेट डेटा टाइप में जो आपने इंट आईडी स्ट्रिंग एन और ये सब लोकल हाँ, वेरिएबल है ना। लोकल लोकल हो गया ना आपका, लोकल कल कैसे भी हो गया था लोकल, ये लोकल वेरिएबल हो गया, एक क्लास वेरिएबल हो गया। हाँ। ऑब्जेक्ट पे डेटा मेंबर, और कैसा डेटा मेंबर है, नॉन स्टैटिक, जिसके आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगे हुए है। बस अभी दोनों को कल मिक्स किया था, मिक्स नहीं करेंगे, अब एक एक टॉपिक बाय चलेंगे ना, क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, अब टॉपिक बाय चलेंगे। अब यहाँ पे आपका void एक फंक्शन बनाया, सो फंक्शन बनाया, void सो फंक्शन बनाया, सो फंक्शन के इनसाइड में मैंने सबका आउटपुट ले लिया, ठीक है। डिबगिंग का स्टेटमेंट एक लिख दे रहा हूँ, सो मेथड अब मेन फंक्शन बनाया पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक void main, चलिए यहाँ तक कॉन्सेप्ट है। आज की क्लास में मैं उप्स की जो जेबीएम आर्किटेक्चर वाली डायग्राम है वो डायग्राम बनाने लगेंगे, प्रोग्राम में कंप्लीट नहीं होगा, बस एक प्रोग्राम बना के रन करा के आपको दिखा देगा, ठीक है। क्योंकि इसके लिए हमको डायग्राम बनाने के लिए कल की क्लास में देखे थे कि जब जेबीएम आर्किटेक्चर का थोड़ा सा 10 मिनट डायग्राम बनाया, उसी प्रोग्राम को समझाने में हमें पूरे 1 आवर लग गया, ठीक है, पूरे 1 आवर लग गया। तो मेरा डन नहीं तो फिर प्रोग्राम ही कंप्लीट होगा, नहीं तो उसका डायग्राम कंप्लीट होगा, जेबीएम से रिलेट हो पाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसी प्रोग्राम से स्टार्ट होगी, बस प्रोग्राम टाइप करके आप रन करा लेना, ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। और स्टैटिक डेटा मेंबर नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर का कल डिस्कशन जो किया था उसी के बिहेव पे बस खाली बोलूंगा वर्ड जो डिस्कशन किया था, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि सर इम्प्लाई क्लास का कल टेम्प क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, तो टेम्प क्लास लोड हुआ, जब पहले कहा था वेरिएबल डिक्लेयर किए, तो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, तो पहले वेरिएबल का डिक्लेरेशन तो मालूम है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे एक इवन वेरिएबल डिक्लेयर किया इम्प्लाई का, तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे कल के जैसा कि यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे देन इसके बाद आपका वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, प्रिंट करवाएंगे, वो सब डिस्कस हो चुका है। वो आती है कॉन्सेप्ट कि लोकल का वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज करना पड़ता है। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको पता है कि सर ऑब्जेक्ट के साथ मतलब कि आज वर्चुअली बता रहे हैं,
आज की क्लास वर्चुअल बता रहे हैं, मतलब कि कल जो कहानी था पूरा बना करके बता रहे हैं। अब इसी प्रोग्राम को हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि खुद जब हम नहीं बताएंगे तो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, हमें पता है इस बात को। तो नेक्स्ट क्लास में इसका हम डायग्राम से रिलेट करेंगे जेवीएम आर्किटेक्चर। बस इतना बोला कि इम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। आपको पता है कि सर जेवीएम में जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो आपका वो तो लोड हो जाएगा मेथड एरिया में, कौन सा, गेट, शो और मेन। इतना तो पता है सबको, कल डायग्राम पढ़ाया था ना बेटा। तो एक डायग्राम पढ़ाया था ना आपका जेवीएम आर्किटेक्चर का टेम्प वाली। तो ये कहा था कि गेट डेटा शो फंक्शन मेन फंक्शन में लोड हो जाती है। लेकिन जब जब ऑब्जेक्ट बनता है ये तो इतना तो लोड हो जाएगा, आपको वही फंक्शन तो वही है, लेकिन आपका जब लोकल वेरिएबल ओबीजे का स्पेस स्टैक में मिलेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा, यहां से सुनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो सर ऑब्जेक्ट बनते ही काम हीप में उसको स्पेस मिलेगा, हीप में स्पेस मिलेगा, आईडी नेम सैलरी पैदा होगा, नेम सैलरी पैदा होगा। जो इंटीजर टाइप का उसका डिफॉल्ट वैल्यू 0, और जो नेम आपका स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग क्या है, क्लास है, तो क्लास का वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा, नल। ये तो पता है। तो आज की क्लास में बस यही सब कॉन्सेप्ट बिना डायग्राम बनाए देखेंगे। अगली क्लास में डायग्राम बनाएंगे, जो टाइम मिलेगा आप लोग साथ साथ लिखोगे, भी डायग्राम बना करके लिखोगे साथ साथ। अब यहाँ पे बेटा गौर करो, मैंने जब ऑब्जेक्ट बनता है तो इसका क्या होता है, रेफरेंस आईडी होता है। तो अब हम तो डायरेक्ट रेफरेंस आईडी देख सकते हैं, तो हमने एक स्टेटमेंट पेस्ट यहाँ पे लिखा, द रेफरेंस आईडी ऑफ ओनली। बच्चे समझ में आ रही है ना मैंने क्या कहा, कि अगली क्लास में इसको उस आर्किटेक्चर पे लोड करेंगे, आपको अपलोड करेंगे, बताएंगे कैसे कैसे मेमोरी में लोड हो रहा है। ठीक है, बस आज की क्लास बस वर्चुअल प्रोग्राम को बता रहे हैं कि कैसे क्या हो रही है, बस इतने ही समझिए ऊपर से। द रेफरेंस आईडी ऑफ ओबीजे E1, द रेफरेंस आईडी ऑफ बेटा E1। जब पहला ऑब्जेक्ट बना तो इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी मैंने चेक किया, अभी रेफरेंस आईडी होगा। साथ साथ आप इसके क्या देख सकते हो, जब मैंने कॉल कर लिया E1 डॉट शो फंक्शन को कॉल कर लिया, यहीं पे समझो। तो आपको पता है कि सर ऑब्जेक्ट बनेगा, वो हर एक ऑब्जेक्ट पर डिफॉल्ट वैल्यू कुछ ना कुछ जेवीएम डालती है। और बच्चे सब लोग जानते हैं ये बात को। हाँ जी, आवाज आ रही है ना शुभम? ये ऑब्जेक्ट बनते ही डिफॉल्ट वैल्यू कुछ ना कुछ इनिशियलाइज करेगा। तो क्या इनिशियलाइज करेगा? ये तो मेमोरी का एड्रेस देगा ना E1.show। हाँ E1 देगा, तो कल बताया था कि एड्रेस देगा। ये देखिए एड्रेस, ये एड्रेस देगा जेवीएम वाला। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं XYZ का, तो यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे बात कर लो तो ऐसे लिख देते हैं, अभी फेक लिखते हैं, आईडी होगा, नेम होगा और आपका सैलरी होगा। इसकी वैल्यू क्या होगा आपका, सर आईडी की वैल्यू 0 होगा, इसकी नेम होगा, मतलब पूरा वर्ड है, नेम की वैल्यू आपका नल होगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगा सर, इसकी वैल्यू भी 0 होगा। सब लोग जानते हो, आ रही सबको समझ में? कल पढ़ा दिया तो आज इजी लग रही है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आइए कॉन्सेप्ट में। अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दूंगा, एक इम्प्लाई का पर्टिकुलरली आपका ऑब्जेक्ट बनाया, पर्टिकुलर एक इम्प्लाई के लिए ना, ऐसा नहीं कि सभी इम्प्लाई के लिए, एक इम्प्लाई के लिए ऑब्जेक्ट बनाया। अभी यहाँ से इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, जावा सी emp और emp.java कंपाइल कराया, रन कराया, जावा emp अभी रन कर गया, पहला ऑब्जेक्ट का वैल्यू दे दिया, उसका रेफरेंस आईडी। अब आपने इस ऑब्जेक्ट पे वैल्यू को सेट किया, इस ऑब्जेक्ट पे, इसी ऑब्जेक्ट पे, E1 ऑब्जेक्ट पे आपने गेट डेटा फंक्शन कॉल किया। अब गेट डेटा कॉल के गेट डेटा फंक्शन को कॉल करके आपने क्या कर लिया, इसकी वैल्यू सेट कर दिया। मान लीजिए इम्प्लाई आईडी 101 सेट कर दिया, नेम में आपने ABC सेट कर दिया, और आपने यहाँ पे सैलरी में आपने 10,000 सेट कर दिया, 10,000 सेट कर दिया। ठीक है बेटा, 10,000 सेट कर दिया। तो E1 डॉट शो फंक्शन को कॉल कर, E1 डॉट शो फंक्शन कॉल किया। जिस ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल करता है पता है उसी ऑब्जेक्ट का वैल्यू देगा, उसी ऑब्जेक्ट का वैल्यू देगा, उसी मेमोरी से कॉल करेगा। ठीक है, उसी मेमोरी से कॉल करेगा। अब यहां से आपको आगे समझ में? अंकित, निखिल, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? हाँ जी कृष्णा, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोला नहीं आया जी? है जरा छुपाया क्यों भाई, कम से नजर नहीं दिखा रहा है जरा। अब यहाँ पे पहली ऑब्जेक्ट की कहानी रहा, ठीक इसी प्रकार से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया बेटा, सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट नंबर सेकेंड है, सेकेंड बनाया E2। सर इस इम्प्लाई, एक कंपनी में 1000 इम्प्लाई होंगे, 1000 ऑब्जेक्ट बनेगा, और 1000 इम्प्लाई का ऑब्जेक्ट का हर एक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग होगी। उसी को क्या होगी, उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट का स्टेट। क्या बोलते हैं उसको? हर एक ऑब्जेक्ट का जो अलग अलग वैल्यू है उसी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट का स्टेट। उसका आईडी अलग होगा, उसका नेम अलग होगा, उसका सैलरी अलग होगा, डेट ऑफ बर्थ अलग होगा, उसका मोबाइल नंबर अलग होगा। ठीक है, अभी अलग अलग की बात कर रहे हैं, अभी सेम की बात नहीं कर रहे हैं।
वो वाली भी बात ही नहीं करना है, उसकी बात ही नहीं करना उसकी सेम के लिए। अभी यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग होगा। अभी यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग है तो इसका मतलब कि डेटा मेंबर की वैल्यू अलग अलग है। तो मैंने क्या बनाया है अभी फिलहाल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, उसी को क्या कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। कॉमन वर्ड है बेटा उप्स का, 3 वर्ड कॉमन है, रेफरेंस आईडी, इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनना मतलब सर मेमोरी का एलोकेशन अवेलेबल कराना, और उसी को कहते हैं इंस्टेंस। रेफरेंस आईडी मतलब फिजिकल एड्रेस, उसका एड्रेस की बात कर रहे हो ना, उसका फिजिकल एड्रेस बात कर रहे हो, तो उसका एड्रेस क्या है, फिजिकली उसका एड्रेस क्या है। इंस्टेंस एक लॉजिकल वर्ड हो गया, ऑब्जेक्ट लॉजिकल वर्ड हो गया, उसी की बात है। रेफरेंस वेरिएबल मतलब क्लास टाइप वेरिएबल, मतलब कि सिमिलरिटीज वर्ड है, तीन वर्ड है सिमिलर, तीनों को एक ही वर्ड बोलते हैं। और रेफरेंस वेरिएबल मतलब कि क्लास के वेरिएबल को बोलते हैं। इवन ई2 इज ए वेरिएबल, और उसमें क्या स्टोर है, ऑब्जेक्ट, रेफरेंस आईडी स्टोर है, और उस रेफरेंस आईडी को ही क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब क्या होती है ऑब्जेक्ट इन नथिंग, इट इज रिप्रेजेंट द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ आईडी। पर्टिकुलर किसी का यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, उसी को ऑब्जेक्ट करें। जनरल टर्म में बात करें, अब नॉर्मली टेक्निकल टर्म में डिफाइन करो, ऑब्जेक्ट इन नथिंग, इंस्टेंस ऑफ क्लास इज नोन एज ऑब्जेक्ट। क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। बस सिंपल वर्ड में बात कर रहे हैं बेटा, इसी को सिंपल वर्ड में बात करें, इसको लिखवाएंगे पॉइंट अभी। तो मैंने क्या कहा, E2 बनाया, E2 के मेमोरी पर मैंने मान के चलिए मैंने डाल दिया 201, मैंने XYZ वैल्यू डाल दिया, XYZ। सैलरी में क्या डाल दिया, यहाँ पे सैलरी में क्या डाल दिया बेटा, ठीक है, सैलरी में डाल दिया मैंने 5000 सैलरी डाल दिया, 5000 सैलरी डाल दिया। अभी आप सैलरी 5000 डाल दिया, तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे वैल्यू क्या है आपका आ रही है 5000। आफ्टर इनिशियलाइजेशन अगर दोनों की वैल्यू देखिएगा तो ऐसा नहीं होगा कि इसका मेमोरी अलग मिला, उसका मेमोरी अलग मिला, दोनों के रेफरेंस आईडी अलग अलग है। पहले वाले के रेफरेंस आईडी, ABC का रेफरेंस आईडी देखिए यहाँ पे, पहला ऑब्जेक्ट पे, दूसरा ऑब्जेक्ट पे रेफरेंस आईडी। अरे समझ में, पहला ऑब्जेक्ट बनाने वाली। फिलहाल आज की क्लास यहीं तक मेंटेन कीजिए आप लोग। अब इसके आगे हम ना अपडेट की बात करेंगे, ना उसको चेंजेस की बात करेंगे, पहले मेमोरी में लोड करेंगे तब अपडेट की बात करेंगे, तो मजा है। नहीं तो फिर यहाँ पे भी बस ऊपर बात करने से ज्यादा बेनिफिट नहीं। बस क्लास बनाया तो क्लास के एग्जाम्पल दिया डिफिनीशन के अनुसार, बस अब आपके दिमाग में सेट किया कि क्लास क्या है, तो डेटा मेंबर फंक्शन। फिलहाल समझिए, अब अगले क्लास में रियल में इंटरनल कैसे वर्क कर रहा है मंडे को डिस्कस करेंगे। हमने बच्चे आई समझ में बात। अभी बस इतना कहा कि क्लास के अंदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर कैसा, नॉन स्टैटिक, मेंबर फंक्शन कैसा, नॉन स्टैटिक। मेन फंक्शन में कैसे कॉल करें, ऑब्जेक्ट बना करके। चलिए बच्चे, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? हाँ जी शुभम, तो आज की क्लास यहाँ तक मेंटेन कीजिए। अगली क्लास हम आर्किटेक्चर में लोड करके फिर हम आपको बार लोड नहीं होगी, बस एक ही प्रोग्राम है। इसके बाद तो फिर हम बस बताएंगे, देखो ऑब्जेक्ट बना, हीप में स्पेस में छोटा डायग्राम बनाएंगे, काम हो जाएगा आपका। ये उप्स का हार्ट बीट समझो कंप्लीटली, लिख लीजिए इसको, प्रोग्राम को लिखिए। सर यहाँ पे, हाँ बोलो है सर, यहाँ पे गेट डेटा के अंदर EID इक्वल टू ID से मतलब क्या रिलेशन बनता है सर? मतलब क्या बोलना चाह रहे हो कि आईडी वाइड EID गेट, तो हाँ आईडी डाला, तो EID हाँ ले लें, EID ले नहीं लें। उससे मतलब नहीं है सर, नहीं वो नहीं बोल रहे हैं। ये प्रोसेस करने का मकसद क्या है ऐसा? ये प्रोसेस करने का मतलब है बेटा कि मान लीजिए कि डेटा मेंबर आपका अभी तो जावा में बाय डिफॉल्ट होता है। अगर डेटा मेंबर बेटा प्राइवेट हो गया, देखिए ध्यान से सुनिए, एक बच्चे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है कि सर ये डेटा मेंबर जो उप्स का डिफिनीशन क्या कहा, उप्स इज ए प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी, मतलब डेटा मेंबर को एक साथ मेंबर फंक्शन के साथ बाइंड कर देना, एसोसिएट कर देना। उसका ये डिफिनीशन पता समझाया है, मतलब कि एक साथ बाइंड कर देना। और इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, जैसे प्राइवेट कर दिए, अगर इसका मतलब कि प्राइवेट कर दिए तो क्लास के बाहर डेटा मेंबर जाएगा, हमको ये बताओ। अब मेंबर फंक्शन को क्या कर दिए, पब्लिक कर दिए, तो यूजर इंटरफेस के रूप में बेटा आपको क्या मिला, मेथड मिला फिर डेटा मेंबर मिला, हमको ये बताओ। यूजर इंटरफेस के रूप में क्या मिला, डेटा मेंबर को मान लो अभी प्राइवेट का भी कीवर्ड नहीं पढ़ा है इसलिए नहीं लिखा है, तो यूजर इंटरफेस के रूप में क्या मिला आपको, मेंबर फंक्शन मिला कि डेटा मेंबर मिला, बाहर में क्लास के बाहर में क्या मिलेगा आपको, हमको ये बताओ। डेटा मेंबर मिला, मेंबर फंक्शन मिला? शुभम रिप्लाई दीजिए, क्या मिलेगा, मेंबर फंक्शन जाएगा कि डेटा मेंबर जाएगा? मेंबर फंक्शन।